ऑडियो वन। आस्था की ज्योति बुझने ना पाए। श्री राम शर्मा आचार्य। आस्था की ज्योति बुझने ना पाए। धर्म अध्यात्म का परिष्कृत दृष्टिकोण अपनाने और धार्मिक जीवन जीने से परलोक में सद्गति प्राप्त होती है और आत्मा को शांति मिलती है। इतना ही नहीं, वरन व्यवहारिक जीवन में भी उसकी बड़ी उपयोगिता है। व्यक्ति को सुखी और समाज को समुन्नत बनाने में अध्यात्म दर्शन की कम उपयोगिता नहीं है। कर्मफल, संयम, सदाचार, परोपकार, प्रेम, उदारता, कर्तव्य पालन जैसे अनेक विश्वासों का सौरमंडल धर्म रूपी सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है। अध्यात्म सर्वथा एकाकी नहीं है। आस्तिकता का मतलब मात्र ईश्वर की पूजा पत्री कर देना ही नहीं, वरन यह भी है कि ईश्वर की इच्छा और विधि व्यवस्था को समझें और तदनुकूल अपने जीवन की रीति नीति ढालने के लिए प्रयत्न करें। स्वर्ग, नरक और परलोक की मान्यता मानवीय अंतःकरण को देर सवेर से कर्म फल मिलने का विश्वास दिलाती है। इससे आस्थावान व्यक्ति पुण्य का श्रेय या पाप का दंड तत्काल ना मिलने पर भी उस ओर से निश्चिंत नहीं हो जाता, वरन यह विश्वास रखे रहता है कि आज नहीं तो कल, यहां नहीं तो वहां भले बुरे कर्मों का फल मिलकर ही रहेगा। इस आस्था को बनाए रहना मनुष्य के चिंतन और कर्तृत्व में अवांछनीयता न बढ़ने देने के लिए एक अति प्रभावशाली अंकुश है। अध्यात्म की मान्यता व्यक्ति को सदाचरण और आदर्शवादी कर्तव्य पालन के लिए घाटा उठाने तक के लिए प्रोत्साहित करती है। यही वे प्रवृत्तियां हैं जिन पर व्यक्ति का स्तर और समाज का गठन सुव्यवस्थित और समुन्नत रखा जा सकता है। उत्कृष्ट आदर्शों के प्रति यदि आस्थाएं लड़खड़ाने लगें, तो हर व्यक्ति स्वार्थपरायण होने की दिशा में अधिकाधिक तेजी के साथ बढ़ेगा। फलतः पारस्परिक स्नेह, सद्भाव की, सहयोग और उदारता की उन सभी प्रवृत्तियों का अंत हो जाएगा जिनमें मनुष्य को कुछ त्याग करना पड़ता है और कष्ट उठाना पड़ता है। समाज का ऋण हमारे ऊपर है। उसे चुकाने के लिए हमें समाज सेवा के अनुदान प्रस्तुत करने चाहिए। माता पिता तथा गुरुजनों की सहायता से हम पले बड़े हुए तथा स्वावलंबी बने हैं। इस पितृ ऋण को चुकाने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। पति पत्नी में से किसी के अरुचिकर हो जाने पर भी उसकी पिछली सद्भावना के लिए ऋणी रहने तथा निभाने को तत्पर रहना चाहिए। सब में अपनी जैसी आत्मा समझकर न्याय और ईमानदारी पर दृढ़ रहना चाहिए। ये शिक्षाएं धर्म ही दे सकता है। स्वार्थ नियंत्रण और परमार्थ उत्साह की प्रेरणा अध्यात्म आदर्शों को अपनाने से ही मिल सकती हैं। यदि इन आभारों को अस्त व्यस्त कर दिया जाए तो मनुष्य जाति को ऐसी क्षति उठानी पड़ेगी जिसकी कभी भी पूर्ति न हो सके। आस्थाएं बड़ी कठिनाई से बनती और जमती हैं। उन्हें उखाड़ देना सरल है। पेड़ को छायादार होने में लंबी साधना करनी पड़ती है, पर यदि उखाड़ना हो तो कुछ घंटे की काट छांट ही पर्याप्त है। धार्मिकता को कल्याणकारी वृक्ष बोने, उगाने और बढ़ाने में लाखों वर्ष लगे हैं। अनास्था का प्रतिपादन करके उसे उखाड़ देना कुछ बहुत कठिन नहीं है, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे दोबारा लगाया जाना संभव ना होगा। विश्वासी को अविश्वासी बनाने के उपरांत फिर दोबारा उसी स्थान पर लौटाकर ले आना कठिन है। तर्क एक अंधा तीर है। उसे किसी भी दिशा में छोड़ा जा सकता है। कई वकील लोग अपने मुवक्किल के पक्ष में धुआंधार दलील देते और बहस करते हैं। उनकी तर्क शैली प्रखर होती है। वस्तु स्थिति जानने पर वे जोर नहीं देते। वादी या प्रतिवादी जो भी सामने आ जाए तो उसी के पक्ष में तर्क, दलील या प्रमाण उपस्थित करते हैं। मस्तिष्क ऐसा ही बेपेंदी का लोटा है। वह रुचि के पीछे चलता है। जो भी बात पसंद हो उसी के समर्थन में बहुत कुछ कहा जा सकता है, दलील भी दी जा सकती है और प्रमाण, उदाहरण भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। धर्म एवं अध्यात्म के विरुद्ध बहुत कुछ कह सकना कुछ बहुत कठिन नहीं है। तेज दिमाग के लिए यह बाएं हाथ का खेल है। देखना यह है कि क्या अनास्था उत्पन्न करने से व्यक्ति
या समाज को कुछ लाभ मिलेगा? इस दिशा में जितना अधिक चिंतन किया जाए, उतना ही स्पष्ट होता जाएगा कि उसमें इसकी तुलना में हानि अधिक है। आस्तिकता मात्र पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। उसके शाखा पल्लव सदाचार, कर्तव्य पालन और उदार व्यवहार तक फैले हुए हैं। जड़ के उखाड़ने से वह सभी उखड़ जाएंगे, क्योंकि भौतिकवादी दर्शन में स्वार्थ साधन ही मुख्य है। मांसाहार के पक्ष में यही दलील है कि स्वादिष्ट भोजन के अपने लाभ के लिए दूसरे को प्राण देने का भयानक कष्ट सहना पड़ता है, तो उसकी हम चिंता क्यों करें? स्वार्थ प्रधान हो गया तो दूसरों की सुविधा असुविधा अथवा न्याय अन्याय की बात क्यों सोची जाएगी? अनास्था का जितना विस्तार हो रहा है, उसी अनुपात से आदर्शवादिता का सारा ढांचा लड़खड़ाने लगा है। जब ईश्वर नहीं, धर्म नहीं, परलोक नहीं, कर्म फल नहीं, आत्मा नहीं, तो फिर कर्तव्य पालन भी नहीं, स्वार्थी पर नियंत्रण भी नहीं, आदर्शों के झमेले में पड़कर स्वयं असुविधा उठाने की भी आवश्यकता नहीं। यह नहीं व्यक्ति की पशुता को बढ़ाएगी और समाज के मूलभूत आधार उदार व्यवहार का अंत करेगी। जैसे जैसे अनास्था परिव्याप्त और प्रबल होती जाएगी, वैसे वैसे उच्छृंखल आचरण, सिद्धांतहीन जीवन और अपराधी प्रवृत्तियों के उद्भव को आंधी तूफान की तरह बढ़ता हुआ देखा जा सकेगा। ऐसा समाज किसके लिए, कितना, किस प्रकार सुविधाजनक होगा, उसकी बहुत कुछ झांकी इन दिनों की परिस्थितियों में भी जहां तहां की जा सकती है। इंग्लैंड के प्रख्यात पत्र स्पेक्टेटर में कुछ समय पूर्व एक लेख उस देश की दयनीय दशा की विवेचना के संदर्भ में छपा था। संतान की ओर से उपेक्षित इन असमर्थ व्यक्तियों को उस संतान का रत्ती भर भी सहयोग नहीं मिलता, जिनके लालन पालन और स्वावलंबन में उन्होंने भावनापूर्वक उदार सेवा की थी। लेखक ने इन दुखियों की मनोदशा का चित्रण करते हुए लिखा है, इस देश के अधिकांश वृद्ध जन अपनी असमर्थ स्थिति में संतान की रत्ती भर भी सेवा, सहानुभूति नहीं पाते तो वह करुण विलाप करते हैं कि हे भगवान, किसी तरह मौत आ जाए तो चैन मिले, पर उनकी पुकार कोई भी नहीं सुनता। दुखियारे वृद्धों का यह वर्ग द्रुत गति से बढ़ता ही जाता है। कोरोनर लंदन के डॉक्टर मिलन को पिछले दिनों 700 दुर्घटनाग्रस्त मृत शवों का विश्लेषण करना पड़ा। उनमें 1/3 आत्महत्या के कारण मरे थे। इन आत्महत्या वालों में अधिकांश ऐसे बूढ़े लोग थे जिन्हें बिना किसी सहायता के जीवन यापन भारी पड़ रहा था, और उनने इस तरह घिस घिस कर मरने की अपेक्षा नींद की अधिक गोलियां खाकर मरना अधिक अच्छा समझा। इन आत्महत्या करने वालों में 2-4 को छोड़कर सभी संतान वाले थे, किंतु वयस्क होने के बाद संतान ने उनकी ओर मुंह मोड़कर भी नहीं देखा था। बूढ़े अभिभावकों की ही यह दुर्गति हो रही हो सो बात नहीं, पाश्चात्य जगत में बच्चों की भी एक विपत्ति में गणना होने लगी है। माँ बाप उन्हें अभिशाप मानते हैं और बच्चे सहमे सिसके किसी तरह अनाथालय की तरह अपनी अल्पवयस्कता की अवधि पूरी करते हैं। पति पत्नी मिलन जब विशुद्ध रूप से कामुक प्रयोजन के लिए ही रहे तो उसी की प्रधानता रहनी चाहिए। बच्चे जब पेट में से आते हैं या जन्म लेते हैं तो अपनी माँ को पिताजी की इच्छा पूर्ति में उतनी उपयुक्त नहीं रहने देते। यह पिता के लिए भी क्रोध की बात है और माता के लिए भी। प्रजनन निरोध कृत्य वहां का अति लोकप्रिय प्रचलन है, फिर भी कभी कभी बच्चों की विपत्ति सिर पर आ टपकती है। उन जन्मे हुए बच्चों से कब किस प्रकार पीछा छूटे, यह चिंता अभिभावकों को रहती है। सौंदर्य को हानि न पहुंचे इसलिए बच्चों को माता का नहीं बोतल का दूध पीना पड़ता है। अधिकांश बच्चे पालन गृहों में पलते हैं। पैसा दे दिया, जंजाल से छुट्टी, घूमने फिरने हंसने खेलने की सुविधा। जैसे ही बच्चा कमाऊ हुआ कि माता पिता से उसका कोई संबंध नहीं रहता। पशु पक्षियों में भी तो यही प्रथा है। उड़ने चरने लायक ना हो तभी तक माता पिता उनकी सहायता करते हैं। बाप तो उस स्थिति में भी ध्यान नहीं देता। प्रकृति ने बच्चों की जीवन रक्षा के लिए यदि माता के हृदय में स्वाभाविक ममता उत्पन्न न की होती
तो अनास्थावान माताएं भी बच्चों की साज संभाल करने में रुचि न लेती और माता की निगाह बदलने पर बाप तो उनकी ओर आंख उठाकर भी न देखता। अनास्थावान मनोभूमि वाले माता पिता के दृष्टिकोण का बच्चों के प्रति बेरुखा हो जाना स्वाभाविक है और ऐसी दशा में यदि वे बुढ़ापे में अभिभावकों की कोई सहायता नहीं करते और उन्हें कुत्ते की मौत मरने के लिए छोड़ देते हैं तो उन्हें कुछ बहुत दोष भी नहीं दिया जा सकता। आखिर वे भी तो बूढ़े होंगे और उन्हें अपने बच्चों से भी तो कोई आशा नहीं है। वे स्वयं भी तो इस तरह का नीरस बुढ़ापा बिताने की बात ही सोचते हैं। ऐसी दशा में मौत के दिन गिनने वाले बूढ़े माता पिता की वे उपेक्षा अवज्ञा करते हैं तो उन्हें दोष भी कैसे दिया जाए। अभिभावकों और बच्चों के बीच आदर्शहीनता ने दीवार खड़ी कर दी है। उससे भी बड़ी विडंबना पति पत्नी के बीच खड़ी है। वैश्या जिस तरह शरीर के सौंदर्य से लेकर वाग जाल के रस्सों से भड़ुए को बांधे रहने की चाल चलती रहती है, वही नीति औसत पत्नी को अपने पति के साथ बरतनी पड़ती है। इस तथ्य से वह परिचित है। कामुकता की तृप्ति ही विवाह का उद्देश्य है। जब तक वह प्रयोजन खूबसूरती से सधेगा तभी तक विवाह चलेगा। आर्थिक सुविधा का दूसरा पहलू भी विवाह के साथ जुड़ गया है। इन स्वार्थों की शतरंज ही दाम्पत्य जीवन है। जो बाजी हार जाता है उसे भागना पड़ता है। एक घर में रहते हुए भी, एक बिस्तर पर सोते हुए भी दोनों एक दूसरे को आस्तीन का सांप समझते रहते हैं और बारीकी से यह पता लगाते रहते हैं कि साथी के द्वारा उसके शरीर में डंक चुभोए जाने में कितनी देर है। प्रेम पत्र और लंबे चौड़े वायदे तथा हाव भावों का आकर्षण वहां एक टेक्निक मात्र रह गए हैं। उस विडंबना की निस्सारता समझते हुए भी बंधन में बंधने से पूर्व जो दौर उनका चलता था, विवाह के बाद भी चलाते रहना पड़ता है ताकि साथी को भ्रम में रखा जा सके। साथ ही दूसरा घोंसला बनाने, दूसरी चिड़िया फंसाने का भी अपना अपना ताना बाना बुनते रहते हैं। इन दाम्पत्य जीवनों का जो ढांचा खड़ा रहता है और जिस प्रकार अंत होता है, उससे निराशा और दुख ही हाथ लगता है। बाहर आदमी कैसी तड़क भड़क बनाए फिरे, पर पारिवारिक जीवन में भी विश्वास, निष्ठा, आत्मीयता का अभाव रहने पर मनुष्य अपने आप को सर्वथा एकाकी और असहाय अनुभव करता रहता है। ना कोई उसका, ना वह किसी का वास्तविकता सामने रहती है। छल और दिखावे का ताना बाना यदि स्त्री बच्चों के साथ भी बुनते रहना पड़े तो मन कितना भारी, कितना उदास और कितना क्षुब्ध और कितना उखड़ा उखड़ा रह सकता है, इसकी कल्पना करने में भी कष्ट होता है। फिर जिन लोगों को सारा जीवन इसी वातावरण से भरे पारिवारिक जीवन में बिताना पड़ता है, उनकी क्या गति होगी, उसे अनास्थावान भौतिकवादी पश्चिम के देशों में जाकर प्रत्यक्ष ही देखना चाहिए। बाहरी ठाट बाट, शौक मौज के मन बहलाव से क्या बनता है। आंतरिक निराशा हर घड़ी खाती रहती है। नशे पीकर गम गलत करते रहते हैं और आंतरिक उद्वेगों की आग में मरघट की चिता बनकर जलते रहते हैं। इंग्लैंड के डॉक्टरी पत्र ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस देश में बढ़ते हुए पागलपन का विस्तृत विवरण छपा है। उसमें लिखा है, इस देश में पागलों, अर्धविक्षिप्तों और सनकियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पताल में जितने रोगी भर्ती होते हैं, उनमें से प्रायः आधे मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं। गत 5 वर्षों में यह संख्या प्रायः 10 गुनी हो गई है। नींद की गोलियां खाए बिना किन्हीं विरले को ही सोना नसीब होता है। मानसिक तनाव से उत्पन्न अनिद्रा वहां का एक सभ्य रोग है। शराब पिए बिना चैन नहीं। आखिर भीतरी उद्वेग को दबाने के लिए नशे के अतिरिक्त और किसका सहारा लिया जाए? ईश्वर से, धर्म से, बच्चों पर से, स्त्री से, अभिभावकों से, समाज से, अपने आप पर से विश्वास खोकर अनास्थावान व्यक्ति सब कुछ खोया खोया ही अनुभव करता है। जब आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, मरणोत्तर जीवन की आशा नहीं और शरीर के साथ ही अपने अस्तित्व का अंत होने वाला है, तो भी
थके हारे बूढ़े घिसे व्यक्ति की आंखों में आशा की चमक कहां से आ सकती है? जवानी में भी मनुष्य जो कुछ देखता है सब कुछ निरर्थक, निरुद्देश्य, नीरस पाता है। ऐसी दशा में वह निरर्थकतावादी बन जाए तो आश्चर्य ही क्या है। हिप्पीवाद इसी नीरस, निरर्थक जीवन की निरंकुश अभिव्यक्ति है। अभी इसका आरंभ है। अनास्था जितनी प्रखर होगी, यह क्रम उतना ही उग्र होता चला जाएगा। इसका अंत कहां होगा, यह सोचते हुए भी सिर चकराता है। हो सकता है इसी आग में झुलसकर सभ्यता और संस्कृति का अस्तित्व भी समाप्त हो जाए। धर्म विरोधी विचारधारा के प्रचारक और प्रख्यात दार्शनिक लॉर्ड वेवरेज ने मृत्यु से कुछ समय पूर्व अपने मित्र इटली के प्रोफेसर वल्डी को एक मार्मिक पत्र लिखा। उसमें उनने कहा, धर्म ध्वजियों के अनाचार से क्षुब्ध होकर मैंने धर्म विरोधी प्रतिपादन किया था, पर उस आवेश में यह ध्यान न रहा कि अनास्था फैल जाने पर लोग साधारण मानवीय कर्तव्य की भी उपेक्षा करने पर उतारू हो जाएंगे। मेरा प्रयत्न वास्तविकता प्रकट करने का था। इस अंश में वह प्रतिपादन अभी भी सही है कि धर्म को जिस रूप में इन दिनों समझा जा रहा है वह भ्रांत है। फिर भी मूल धर्म प्रवृत्ति का उन्मूलन उचित नहीं। उसके कारण उत्पन्न नैतिक उच्छृंखलता व्यक्ति और समाज के लिए घातक ही सिद्ध होती है। अनास्थावान व्यक्ति की गतिविधियों को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वे धर्म व्यवसायियों एवं धर्म भीरुओं की अपेक्षा कम नहीं, अधिक बुरे सिद्ध हो रहे हैं। युग की यह परम आवश्यकता है कि धर्म श्रद्धा को हर स्थिति में जीवंत रखा जाए। मानवीय आस्थाओं को सुदृढ़ बने रहने का उससे ही संबल मिलेगा। साथ ही उस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि धर्म के नाम पर अंधश्रद्धा को किसी भी हालत में प्रश्रय ना मिले। इसके लिए विवेक दृष्टि का खुला रहना आवश्यक है।